हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। माय नेम इज रीना राव और आप सभी का फिर से स्वागत है साइंस इन 3D चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है ग्लाइकोलिसिस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कहाँ होती है, कौन सी जगह पे ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती है, और थर्ड हम देखेंगे ग्लाइकोलिसिस के अंदर कौन कौन से अलग अलग रिएक्शंस हैं जो होती है, और लास्ट हम ग्लाइकोलिसिस की बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। क्लियर है? ये चार चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं जिसमें हमारा पूरा ग्लाइकोलिसिस कवर हो जाएगा। निश्चिंत रहिए और आइए देखते हैं ग्लाइकोलिसिस। आपको एक प्लांट दिख रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या होता है। ग्लाइकोलाइसिस, यहां आपको दो वर्ड दिख रहे हैं, ग्लाइको एंड लाइसिस। ग्लाइको का मतलब है ग्लूकोज एंड लाइसिस का मतलब है ब्रेकडाउन। यानी कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ग्लाइकोलिसिस में। ये बात क्लियर है। और ये प्रोसेस हमारे प्लांट्स में होती है, जहां पे प्लांट्स जब ग्लूकोज बनाते हैं तो उस ग्लूकोज का आगे क्या होता है हम वो देखने वाले हैं। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। अब ये देखते हैं कैसे होगा वो ब्रेकडाउन। मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ, इस प्रोसेस का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पाइरुवेट में। दो मॉलिक्यूल्स होते हैं पाइरुवेट के जो एक ग्लूकोज से बनते हैं। क्लियर है? हमें पता है ग्लूकोज के अंदर हमारे पास 6 कार्बन्स होते हैं। ग्लूकोज में हमारे पास 6 कार्बन्स होते हैं और पाइरुवेट में हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं। 3 कार्बन कंपाउंड का पाइरुवेट होता है और 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो हो गए हमारे पास 6 कार्बन टोटल। क्लियर है? तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? 2 पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है। ये साइकिल 2 फेजेस में होती है। अब हम थोड़ा डिटेल में इस साइकिल को देखते हैं और देखते हैं कहाँ होती है ये साइकिल। आपको ग्लाइकोलिसिस का मतलब समझ आ गया। अब हम देखेंगे ग्लाइकोलिसिस होती कहाँ है। चलिए देखते हैं। आपको यहाँ पे एक प्लांट दिख रहा है। हम इस प्लांट पे क्लिक करते हैं और आगे देखते हैं। प्लांट सेल आ गई है। प्लांट सेल में आपको यहाँ पे ब्लिंक करता हुआ सबसे ज्यादा एक स्पेस दिख रहा है, वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। साइटोप्लाज्म पे क्लिक करते हैं। ये देखो यहाँ क्लियरली मेंशन्ड है, यहाँ ग्लाइकोलिसिस दी हुई है, उसके बाद फिर एक लिंक रिएक्शन दी हुई है, फिर क्रैब साइकिल एंड देन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। हम यहाँ पे सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस को कवर करने वाले हैं। ठीक है? ग्लूकोज से 2 पाइरुवेट में चेंज हो रहा है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ग्लाइकोलिसिस को हम देखते हैं। ग्लाइकोलिसिस आप देख रहे हो ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है और बाकी की रिएक्शंस कहाँ हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, लेकिन ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होती है। क्लियर है? यहां से ये प्रोडक्ट्स उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं। तो हम ग्लाइकोलिसिस देखते हैं। यहाँ ये हाईलाइट हो रहा है, इसको क्लिक करते हैं। यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस एक 10 स्टेप प्रोसेस है। 10 स्टेप प्रोसेस दिखा रखी है। ये 10 स्टेप्स आ गए। यहाँ पे आप देखोगे ग्लाइकोलिसिस 2 फेजेस में हो रही है। जो फर्स्ट फेज है वो यहाँ से और यहाँ तक का होता है, जिसमें ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ है? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ये हमारा फर्स्ट फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस होता है। इसके अंदर हमारे पास सिर्फ एनर्जी यूज होती है। क्या होती है? एनर्जी यूज हो रही है। यहाँ पे कोई एनर्जी जनरेशन नहीं होता है। यहाँ पे एनर्जी यूज हो रही है। एटीपी का मॉलिक्यूल एक यहाँ पे यूज हो रहा है और एक एटीपी का मॉलिक्यूल यहाँ पे यूज हो रहा है। ये 2 स्टेप्स में, स्टेप 1 एंड स्टेप 3 में। यहां तक क्लियर हुआ? ये फर्स्ट फेज है। उसके बाद सेकेंड फेज देखते हैं। इसको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं सेकेंड फेज। यहां से हमारा सेकेंड फेज शुरू होता है, जिसके अंदर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से हमारे पास क्या कन्वर्ट होगा? हमारे पास लास्ट में पाइरुविक एसिड और पाइरुवेट बन जाएगा। क्लियर है? ये जो सेकेंड फेज होता है इसके अंदर एनर्जी जनरेशन होता है। और कहाँ कहाँ हो रहा है एनर्जी जनरेशन? ये देखो, एक इस स्टेप पे हो रहा है, एक इस स्टेप पे हो रहा है। क्लियर हुआ?
यहाँ पे कि फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट जो हमारे पास फेज होता है उसके अंदर एनर्जी यूज हुई है, सेकेंड स्टेप में एनर्जी जाके जनरेट हो रही है। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। अब मैं आपको बता दूं, पहले हम सारे रिएक्शंस देखने वाले हैं कि ग्लाइकोलिसिस में फर्स्ट से लेके और 10 स्टेप तक कौन कौन से रिएक्शंस हुए, कौन सा प्रोडक्ट बना, कौन सा यूज हुआ, कितनी एनर्जी यूज हुई, कितने कार्बन मॉलिक्यूल्स आए। क्लियर है? चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये देखो, यहाँ फर्स्ट स्टेप है, 6 कार्बन कंपाउंड आया, एटीपी आया और किस में चेंज हो गया है? एडीपी में कन्वर्ट हो गया और एक फॉस्फेट इस पोजीशन पे आके अटैच हो गया है। क्लियर है? और इसने क्या बना दिया? ग्लूकोज में जब एटीपी ऐड हुआ तो हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में, हेक्सोकाइनेज इज द एंजाइम विच इज यूज्ड इन स्टेप 1, जो क्या करेगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा और एडीपी बाहर चला जाएगा। क्लियर हुआ? ग्लूकोज से किस में चेंज हुआ? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। यहाँ पे एक फॉस्फेट ऐड हो गया है और एक एडीपी निकल गया है, मतलब एनर्जी यूज करके इन्होंने फॉस्फोराइलेशन कर दी है। क्लियर है स्टेप 1? अब चलिए स्टेप 2 देखते हैं। यहां देखो, स्टेप 2 में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आया और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया और जो एंजाइम यूज हुआ है वो हुआ है आइसोमरेज। आइसोमरेज ने कैटेलाइज करी है ये रिएक्शन, जिसके अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में चेंज हो गया? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो गया। ये बात क्लियर हुई? अब हम देखते हैं थर्ड स्टेप, जिसके अंदर हम थर्ड देखते हैं कि आगे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का क्या होने वाला है। यहाँ पे देखो, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फिर से एनर्जी एटीपी के फॉर्म में आती है और फिर से कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एटीपी की प्रेजेंस में फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज कैटेलाइज करते हुए क्या बना रहा है? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। क्या बना रहा है? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट और एडीपी रिलीज हो रहा है। क्लियर है? यहाँ पे भी हमारे पास एनर्जी यूज हुई है। तो अभी तक हमारे पास स्टेप 1 और 3 में एनर्जी यूज हुई है। ये बात क्लियर है? आई थिंक आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेप क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, जिसमें हम देखेंगे फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का आगे क्या होता है। यहाँ पे फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है किसमें? 2 मॉलिक्यूल्स बन गए, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स बन गए। एक बन गया ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और दूसरा बन गया डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। क्लियर है? और जो एंजाइम यूज हुआ वो कौन हुआ? कौन हुआ? एल्डोलेज। एल्डोलेज एंजाइम ने ये रिएक्शन कैटेलाइज कर दी और ये बना दिया ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये हमारा फर्स्ट फेज क्लियर हो गया। क्लियर है? ये हमारा फर्स्ट फेज क्लियर हुआ, जिसमें हमने ग्लाइकोलिसिस का हाफ पार्ट हमने कवर कर लिया है। ठीक है? अब हम देखेंगे कि ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट होता है, ये दोबारा से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये दोनों इंटरचेंज होते रहते हैं। अब देखते हैं, चलो। हमारे पास डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आया और किस में चेंज हो गया? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। और जो एंजाइम यूज हुआ वो क्या है? ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। आइसोमरेज है तो ये दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकते हैं बहुत इजीली इसकी प्रेजेंस में। स्टेप 5 क्लियर हुआ? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेप 6 देखते हैं। अब यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल आए, एनएडी की प्रेजेंस में क्या बना देते हैं? 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल और NaDH2 के भी 2 मॉलिक्यूल। यहाँ पे 2 NaDH2 और 2 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेंगे। किसकी प्रेजेंस में? डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में। देखो, डिहाइड्रोजिनेज आ गया। डिहाइड्रोजिनेज का काम ही रिडक्शन करना है, तो उसने NaDH2 प्रोड्यूस करा दिया। यहाँ क्लियर हुआ? यहाँ हमारे पास 2 NaDH2 बन गया। ये हमारा स्टेप 6 क्लियर कवर हो गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। चलिए
अब 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड दोबारा से एडीपी आया और इसने एटीपी में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे हमारे पास एनर्जी बनी है, एनर्जी जनरेट हुई है इस स्टेप में, जिसमें 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड एडीपी की प्रेजेंस में और फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट कर दिया गया? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड प्लस 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स में। क्लियर है? यहाँ पे हर रिएक्शन ड्यूअल उसमें चल रही है, क्योंकि बेटा हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो बना था फर्स्ट फेज के अंदर, लास्ट जो प्रोडक्ट बना था वो ड्यूअल फॉर्म में बना था, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन भी उसमें कन्वर्ट हो सकता था। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे पास 2 एटीपी बने और 2 ही फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बने, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बने। यहाँ ये हमारा स्टेप 7 हो गया है। अब हम देखते हैं स्टेप 8, उसमें हम देखेंगे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो गया है किसमें? 2 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, और किस एंजाइम की प्रेजेंस में? म्यूटेज, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज की प्रेजेंस में। क्लियर है? एंजाइम देखो फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज किस में कन्वर्ट कर रहा है? 2 मॉलिक्यूल 2 फॉस्फोग्लिसरेट के। क्लियर हुआ? हमारे पास ये था हमारे पास स्टेप 8। अब हम देखते हैं स्टेप 9, जिसके अंदर ये वाला मॉलिक्यूल 2 फॉस्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्ट होगा, हम वो देखेंगे। 2 फॉस्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल आए, यहाँ पे कन्वर्ट हो गए फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में और वाटर रिलीज हो गया। क्लियर है? क्लियर है? वाटर क्या हो गया? रिलीज हो गया। डन। ये हो गया हमारा स्टेप 9, जिसके अंदर एंजाइम यूज हुआ है इनोलेज। इनोलेज की प्रेजेंस में हमारे पास ये रिएक्शन हुई है। क्लियर हुआ? अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से अगेन एडीपी आया और फिर से एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट हुआ, मतलब स्टेप 10 में भी एटीपी जनरेशन होता है, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया? पाइरुविक एसिड बन गया। क्लियर है? ये देखो, अब हमारे पास हम देखेंगे कि एटीपी जनरेशन कहाँ हुआ। सबसे पहले 10th स्टेप में पाइरुवेट काइनेज एंजाइम यूज हुआ है, जिसने फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स को, 2 एडीपी के मॉलिक्यूल्स को पाइरुविक एसिड और एटीपी में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे एटीपी के। क्लियर हुआ? ये एक 10 स्टेप रिएक्शन थी, जहां हमने पूरी रिएक्शंस कवर कर ली हैं। एक बार फिर से हम उसी चार्ट पे चलेंगे और हम एक बार फिर से इसका ओवरव्यू लेंगे। चलिए हम इस चार्ट को स्क्रॉल करते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज से मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ। ग्लूकोज से हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, जिसमें एक एटीपी आया और एडीपी में कन्वर्ट हुआ, मतलब एनर्जी यूज हुई है। यहाँ पे एक एनर्जी यूज हुई है। क्लियर है? एक एटीपी यूज हुआ। उसके बाद स्टेप 2 में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमरेज की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? उसके बाद स्टेप 3 में फिर से एक एटीपी यूज हुआ और वो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, फॉस्फेट ऐड हो गया, एटीपी यूज हो गया। अगेन एक एटीपी यूज हो गया, मतलब कितने एटीपी यूज हुए हैं अभी तक? 2 एटीपी यूज हुए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो, अब हम 3rd स्टेप से 4th स्टेप पे चलते हैं। 4th स्टेप में हमारे पास फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से कन्वर्जन हुआ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है, और दूसरा हुआ हमारे पास डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, और ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स इसके बन गए और ये इंटरचेंज भी आराम से हो सकता है। ये क्लियर हुआ? हमारे पास 4th एंड 5th स्टेप हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है 6th स्टेप। अब सेकंड फेज शुरू हो गया है, तो सेकंड फेज में 6th स्टेप में NADH क्या होगा? डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है, तो NADH2 बनेगा। क्या बनेगा? NADH2 बनेगा। उसके बाद स्टेप 6 में हमारे पास ट्रायोस बिसफॉस्फेट और 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल से हमारे पास बनेगा, आगे स्क्रॉल करते हैं इसको, हमारे पास बनेगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्लियर है? हमारे पास 7th स्टेप में
3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना और यहाँ पे भी एक एटीपी जनरेट हुआ। इस स्टेप में एडीपी आया और उसने क्या जनरेट कराया, एटीपी जनरेट कराया। तो यहाँ पे एक एनर्जी जनरेट हुई है, एक एनर्जी जनरेट हुई है। क्लियर है? 2 हमारे पास यूज हुई थी, उसके बाद हमारे पास NADH2 बना, एक एटीपी बन गया। आगे देखते हैं क्या होता है। हमारे पास 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से अब हमारे पास बन जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल्स। ये हमारा स्टेप 8 हो गया। देन आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आगे 2 फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बनेगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, और एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ेंगे तो लास्ट स्टेप जो होता है उसमें फॉस्फोइनोल पायरुवेट से कन्वर्जन होता है पायरुविक एसिड और पायरुवेट में, जहां पे भी एनर्जी का जनरेशन होता है। एक एडीपी मॉलिक्यूल आया और उसने उसको कन्वर्ट कर दिया एटीपी में, और हमारे पास ये रिएक्शन में भी एक एटीपी जनरेट हुआ है। क्लियर है? हमने देखा कि हमारे पास फर्स्ट फेज में 2 एटीपी यूज हुए, सेकंड फेज में पर मॉलिक्यूल 2 एटीपी जनरेट हुए, और 2 मॉलिक्यूल थे तो टोटल 4 एटीपी जनरेट हुए और 2 NADH2 के मॉलिक्यूल जनरेट हुए। अब हम देखते हैं इसकी बैलेंस शीट। चले देखते हैं। ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास 2 एटीपी फर्स्ट फेज में यूज हुए हैं और 4 एटीपी हमारे पास जनरेट हुए हैं सेकेंड फेज में। क्लियर है? 2 यूज हुए, 4 जनरेट हुए और 2 NADH2 बने हैं। 2 NADH2 भी तो जनरेट हुए हैं। अब NADH2, एक NADH2 कितने एटीपीज के इक्वल होता है, 3 एटीपीज के इक्वल होता है। क्लियर है? ये 3 एटीपीज के इक्वल होगा तो 2 कितने के इक्वल होंगे, 6 एटीपी के इक्वल। यहां 6 और 4 टोटल 10 एटीपी जनरेट हुए हैं। क्लियर है? अब 2 लॉस भी तो हुए हैं, 2 यूज भी तो हुए हैं। अब ये यूज हुआ है तो इसमें से 2 माइनस करो, क्या आ गया, 8 एटीपी टोटल हमारे पास जनरेट हुए हैं। यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ कि हमारे पास टोटल 10 एटीपी बने, जिसमें से 2 यूज भी हुए हैं ना फर्स्ट फेज में, तो इन टोटल हमारे पास लास्ट में बचेगा, वो बचेगा 8 एटीपी ग्लाइकोलिसिस में। क्लियर है? ये आई थिंक आपको ग्लाइकोलिसिस पूरा समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताओ कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।